बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ जी इस वक्त कज़ाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हमारा बिज़नेस टूर था। पाकिस्तान अब वापसी की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसमें कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं, जो सवालात हैं, जो लोगों के जहन में आते हैं एयरपोर्ट्स के हवाले से, सिटीज़ के हवाले से, तो इस सिलसिले में जो है वो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एयरपोर्ट के हवाले से कि आप एयरपोर्ट पे आएँ तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए और किस तरह से आप आसानी से जो है वो एयरपोर्ट से आप जो है वो शहर को ट्रैवल कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं दोबारा कि अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन नहीं हैं और आपके पास कज़ाकिस्तान का बिज़नेस वीज़ा है तो 70-80% चांस है कि ये लोग आपको वहाँ से नहीं प्लेन में बैठने देंगे और आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के जो है वो उतार देंगे। तो इस सिलसिले में आपने सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आपके पास बिज़नेस वीज़ा मौजूद है वहाँ का, कज़ाकिस्तान का, या टूरिस्ट वीज़ा किसी हवाले से आपने ले लिया है, तो ये आपको कोई ना कोई पहले जो है सेटलमेंट करके तो फिर ही आप जाएंगे। तो ये बेहतर है किसी से बात करके कि जनाब मैंने कज़ाकिस्तान जाना है, ताकि आपको वहाँ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे परेशानी ना हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप कज़ाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो एक बात जहन में रखें, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, आपका गेटअप है, आपका हुलिया है। कि आपका हुलिया जो है वो बड़ा ही अच्छा होना चाहिए। एक अच्छी डिसेंट जो है वो लुक आपकी आनी चाहिए। पता चले कि जनाब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप एक बिज़नेसमैन हैं या आप एक टूरिस्ट हैं। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब जैसे हमारे लोग बाकू को जाते हैं, गंदी शलवारें कमीज़ें पहनी होती हैं, ऊपर परने रखे होते हैं, तो दूर से पता लगता है कि जी ये पाकिस्तानी है। और हमारे लिए, मुल्क के लिए भी ये बाइस शर्मिंदगी बनती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एजेंट्स जो हैं वो लोगों को सही तरह बताते नहीं हैं। और यूट्यूब चैनल का मकसद ये होता है कि जो शरीफ लोग हैं उनको आगाही दी जाए। दूसरी बात, एक तो हुलिया आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके पास अच्छी कंफर्म नॉर्मल होटल की बुकिंग होनी चाहिए। वो आपके पास कंफर्म और पेड हो तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर, कज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर वाईफ़ाई की सहूलत मुयस्सर नहीं है, क्योंकि छोटा सा एयरपोर्ट है, वाईफ़ाई नहीं है। तो आप जब एयरपोर्ट से निकलें, आप अपनी सारी चीज़ें दिखा के उनको बाहर जब निकलें, तो सबसे पहले आप एक सिम ख़रीदें। पाकिस्तानी 4-5 हज़ार रुपये में एक अच्छी सिम जो है वो मिल जाती है। मुख्तलिफ यहाँ पे 2-3 किस्म के जो हैं वो डाटाज़ मिलते हैं। आप अपनी हैसियत के मुताबिक और जो यूज़ेज है उसके मुताबिक आप ले लें। उसके बाद यह है कि जब आपने होटल जाना है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सिम लेने के बाद, आप ज़ाहिर सी बात है आप जो है वो उनका जो एक ऐप है, ठीक है जी, वो आप डाउनलोड कर लें जो टैक्सी के लिए यूज़ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर ऐप की जो सहूलत है वो तो मुयस्सर है, लेकिन जो ऐप है उसके ऊपर जो लोकेशंस हैं होटल की, उसमें बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मेरे नज़र में सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप एयरपोर्ट पहुँचे और होटल बुकिंग आपने करवाई है तो आप होटल से ही कहें कि फ़र्स्ट टाइम वो आपको पिक कर लें। क्योंकि अगर होटल आपको पिक करने के लिए आएगा, आपकी गाड़ी आएगी तो वो नाम लेके आपका खड़ा होगा, तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो हैं वो रात को यहाँ पहुँचती हैं। मैं कतर एयरपोर्ट से आया था, कतर एयरलाइन थी, तो रात को तकरीबन 2 बजे मैं पहुँचा था। तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उस वक्त बंदे को, जबकि रात के 2-2:30 बजे हों और सर्दी बहुत शदीद होती है यहाँ पर। ये बात आपने जहन में रखनी है कि इस एयरपोर्ट के ऊपर या कज़ाकिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वजह से आपको समझ नहीं आ रही थी आप क्या करें। तो बेहतर यह है कि आप टैक्सी जो है वो होटल से ही कहें कि वो आपको कर दें। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब आप होटल से आप निकलने लगें तो एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि आपके पास करेंसी जो है, यहाँ पर बड़े नोट ज़्यादा चलते हैं। हमारे यहाँ तो 20 का, 30 का, 50, हमारे यहाँ तो छोटे नोट चलते हैं, 100 का, 500 का और 50 का, 10 का। लेकिन यहाँ पर जो नोट हैं वो 10,000, 5,000 इस तरह के नोट जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं। जो छोटे नोट्स हैं उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। मिसाल के तौर पर आप टैक्सी पे गए हैं यहाँ से, तो आपका किराया बना है 3,500 रुपया, लेकिन आपके पास नोट है 5,000 का, तो उसके पास 1,500 रुपया चेंज ही नहीं होना। ये बात आपने जहन में रखनी है। आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको आएगी करेंसी के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पे करेंसी जो है वो जो है उस हवाले से प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे बड़े नोट ज़्यादा हैं। 5,000 और 10,000 के नोट बहुत कॉमन है। तो अगर आपने कोई चीज़ 2,000 की या 15,000 की ली है या 20,000 की ली है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जैसे ही 5,000 से नीचे की आपने कोई चीज़ ली है, 1,500 की, 2,000 की, 2,200 की, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। उसके लिए बेहतर है कि आप सारा इंतज़ाम करके आएँ। कोशिश करें कि फ़र्स्ट टाइम जब भी आपने कज़ाकिस्तान आना है, आप किसी ऐसे शख्स से बात करके, उससे डिस्कस करके आएँ जो वहाँ से कज़ाकिस्तान से होके आया हो। इसमें आपको प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी।
ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. میں چونکہ قزاقستان کا بزنس ٹور کر چکا ہوں. پاکستان میں الحمدللہ جو ہے وہ واپسی ہے. 1-2 دن میں پاکستان میں اویلیبل ہوں آفس میں. اگر آپ نے قزاقستان میں اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے, اگر آپ نے قزاقستان میں بزنس سٹارٹ کرنا ہے, قزاقستان کا جاب ویزا چاہیے, قزاقستان کا بزنس ویزا چاہیے, ٹورسٹ ویزا چاہیے, ملٹیپل ویزا چاہیے, تو آپ ہمارے آفس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, مجھ سے آ کے مل سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بیسٹ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کریں. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.